हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एजुटेरिया 5000 प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट का 27वां प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम टोटल 26 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, एक मिनट। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में कौन एक नहीं है? सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में कौन एक नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागार्जुनी। नागार्जुनी जो है नहीं है। निम्नलिखित किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी निग्रत कहलाते थे? निम्नलिखित में किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी निग्रत कहलाते थे? तो ये कहलाते थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के अनुयायी जो है निग्रत कहलाते थे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो ये है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो ये है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है? भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है? 5। धौलाधर एवं मसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? धौलाधर एवं मसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं लघु हिमालय के श्रेणी में। लघु हिमालय के श्रेणी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? आइसलैंड द्वीप को। आइसलैंड द्वीप को जो है अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। मुंबई हाईकोर्ट में ओएनजी के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी? मुंबई हाई में ओएनजी के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी? ये की गई थी 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालुई मिट्टी में। बालुई मिट्टी में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1962 ईस्वी में की गई थी। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र है द हिंदू। द हिंदू। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? वन महोत्सव की शुरुआत जो है के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया था। वन महोत्सव की शुरुआत के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 12 नंबर, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है? विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है, तो ये है आइकॉर्निया। आइकॉर्निया जो है विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है। इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है? निवेश बाजार से संबंधित नहीं है पूंजी देनदारी प्रबंधन। पूंजी देनदारी प्रबंधन जो है निवेश बाजार से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? जीएसटी परिषद के अध्यक्ष जो है वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण जो है बिक्री कर नहीं है। बिक्री कर एक प्रकार का वह प्रत्यक्ष कर है। निम्न अर्थशास्त्रियों ने में किसने कहा था अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है? अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मार्शल। मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है आदर्श विज्ञान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो ये होती है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। 148 के अंतर्गत। किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 12वां संविधान संशोधन द्वारा। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा में अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष नहीं थे, बाकी ये सब समिति के अध्यक्ष थे। प्रक्रिया के अध्यक्ष थे, वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष नहीं थे। ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किया गया। अगला प्रश्न है 21। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? तो ये कराया जाता है अनुच्छेद 243 का के। 243 का के। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? ये रखा था M.N. राय ने। M.N. राय ने। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। कनाडा से जो है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र भारतीय संविधान में लिया गया है। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली, उनकी विस्तृत कथा निम्न में से किसमें मिलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में मिलती है। इसके लेखक हैं विशाख दत्त। अगला प्रश्न है, हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धौलावीरा से। हड़प्पा लिपि में जो है बड़े आकार का 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर का लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? खजुराहो मंदिर का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस धर्म से है? ये है बी तथा सी दोनों। बी में है हिंदू धर्म, सी में है जैन धर्म। हिंदू और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? द्वितीय संगम का आयोजन जो है निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था कपाटपुरम में। कपाटपुरम में। अगला प्रश्न है, गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन सा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान था। निम्न में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था? निम्न में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला प्रश्न है, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों को के निम्न विषय हैं। प्रश्न है, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय हैं, मतलब इसका कौन कौन सा विषय है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1, 2 तथा 3। केवल 1, 2 तथा 3। इसका विषय सिर्फ है 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। व्यापार मार्का, औद्योगिक परिरूप और भौगोलिक संकेत। श्रमिक मानक जो है नहीं है। अगला प्रश्न 32 नंबर। 1 मिनट। ये सुमिलित करने वाला है, आंदोलन और प्रभावित क्षेत्र है 32। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या कहता है? 1, 3, 2, 4। 1, 3, 2, 4। फकीर विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था बंगाल, और कुका आंदोलन से पंजाब, और मोपला विद्रोह से केरल, खासी विद्रोह से असम। ठीक है, फकीर विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था बंगाल, कुका आंदोलन से पंजाब, मोपला विद्रोह केरल, खासी विद्रोह असम। अगला प्रश्न देखते हैं, वीमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? वीमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये था लेडी सदाशिव अय्यर। लेडी सदाशिव अय्यर। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? ये है कोरंडम। कोरंडम जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, पुराने तैल चित्रों के रंगों का फिर से
उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पुराने तैलचित्रों का रंगों का फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का, हाइड्रोजन परऑक्साइड का। आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं? आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए प्लस सी। ए प्लस सी यानी एस ब्लॉक और एफ ब्लॉक के सभी तत्व जो है धातुएं हैं। निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जा सकता है? निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी तथा सी दोनों। अनिवासी भारतीय जमाएं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। एक लेंस में +2.0 डायोप्टर की शक्ति है तो लेंस की किस्म, प्रकृति और इसकी फोकल लंबाई कितनी होगी? ये मैथमेटिकल सवाल है, इसको हल करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये उत्तल लेंस होगी और 0.5 मीटर इसका फोकल लंबाई होगा। अगला प्रश्न है, दबाव बढ़ने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दबाव बढ़ने से बर्फ के गलनांक पर प्रभाव पड़ता है कि उसकी प्रकृति घट जाती है। दबाव बढ़ने पर बर्फ के गलनांक जो है घट जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग जो है उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है किसको? उत्पादक कीमत सूचकांक जो है किसको मापता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को जो है उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है नाभिक के अलावा कोशिका के कोशिकांग होता है, कोशिकांग में डीएनए होता है। लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? इसका होता है 120 दिन। रेंज में इसका 20 से 120 दिन दिया होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार 120 दिन सही है। निम्नलिखित में कौन एक लिंगी है? निम्नलिखित में कौन जो है एक लिंगी है? ये है एस्केरिस। एस्केरिस जो है एक लिंगी है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ एंजाइम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका कार्य दिया हुआ है। इसका राइट आंसर है 45 का ऑप्शन बी। बी में क्या है? ए का 3। लाइपेज जो है वसा विघटन एंजाइम है। लाइपेज जो है वसा विघटन एंजाइम है। एमाइलेज है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। एमाइलेज एंजाइम से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इरेप्सिन जो है पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। इरेप्सिन पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का जो है? हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है रोम में। FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम में। गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा का किला जो है तेलंगाना में स्थित है। गोलकुंडा का किला तेलंगाना में स्थित है। अगला प्रश्न है, विशुद्धिमग्न ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? विशुद्धिमग्न ग्रंथ जो है किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हीनयान संप्रदाय। हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। जय संहिता के नाम से विख्यात हुआ था महाभारत। जय संहिता के नाम से विख्यात हुआ था महाभारत। इस तरह से हमारा ये सेट समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेट में।